प्रेस द लॉर्ड। मेरा नाम जितेंद्र वसावा है। गुजरात से आता हूँ मैं, और मैं नर्मदा जिले से आता हूँ। गवाही देने से पहले मैं मेरा प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद, और साथ ही साथ जो पास्टर धनील राज है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि यहाँ पे आने की जो वजह है वो एक ही वजह है। कम से कम मैं 3 से 4 साल पहले जो दानियल राज सर का वीडियो देखता रहता था। मेरे पास एक छोटा मोबाइल था जो जियो का। तो पिछले लॉकडाउन में वैसे देखते देखते मैंने एक वीडियो देखा, और वीडियो में ये देखा कि एमएमबी खरी शिक्षा की दहाड़ ऐसा कुछ था। और फोटो में देखा तो ये यार जो बंदा है वो लंबा लंबा बाल वाला है, सही में लंबा लंबा बाल वाला है, और वो क्या बोल रहा है कि खरी शिक्षा की दहाड़। तो मैंने थोड़ा इंटरेस्ट जगाया कि खरी शिक्षा तो जो यूट्यूब पे जो कुछ पास्टर लोग आते हैं सोशल मीडिया पे और वो पिच करते हैं वो देखते, तो उनको उनके वीडियो सुन के मैंने सोचा कि बंदा ये कहीं अलग तरीके से सिखा रहा है। तो मुझे ऐसा इंटरेस्ट लगा कि छोटा मोबाइल से बड़ा मोबाइल में मेरे हाथ में कब आएगा, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मोबाइल में तुरंत ले सकूं। बाद में जैसे मेरे पास मोबाइल आया, और मोबाइल जैसे आया वैसे यूट्यूब पे मैंने सब्सक्राइब किया, क्योंकि सब्सक्राइब जब करूँगा तभी तो नए नए वीडियो आएंगे। तो देखते गया कई लोगों को मैंने शेयर भी किया, और कई लोगों को अच्छा भी लगा होगा और कई लोगों को बुरा भी लगा होगा, क्योंकि दानियल राज सर को सब लोग पसंद नहीं करते। वैसे देखता गया वीडियो, तो इतना मुझे ये लगा, क्योंकि मैं एक छोटी सी कलीसिया में वैसे घूमते हैं हम। एक रविवार को एक कलीसिया में, दूसरे रविवार दूसरे कलीसिया में जाते हैं। हमारे यहाँ पे वैसी व्यवस्था की गई है CNI में। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 10, 15, 20 लोगों को सिखाता तो हूँ, लेकिन क्या सिखा रहा हूँ, क्या मैं सही सिखा रहा हूँ कि नहीं, ये मुझ में ये एक प्रश्न जाग उठा था। और ये मैं सोचता रहता था, क्योंकि याकूब के पत्र में 3 अध्याय में लिखा है कि सब उपदेशक न बनो, क्योंकि हम उपदेशकों को भारे हिंदी में भारी शिक्षा होंगी, वैसा कुछ था। तो ये वचन मुझे बार बार सता रहा था कि मैं प्रभु का जो वचन है सीरियसली सिखा रहा हूँ, पूरा जो मर्म मतलब है वो सिखा रहा हूँ। सिखा के आने के बाद, संडे के दिन घर पे आने के बाद मैं लोगों को क्या क्या सिखा रहा हूँ वे खुद याद करता था। तो वैसे सोच में जैसे सर का वीडियो सुनता गया तो काफ़ी जो मेरा जो प्रश्न थे जो वो उसका जवाब मिलता गया। तो मैंने ये तय किया कि सचमुच में ये बंदा कहीं उसमें कुछ ना कुछ है, क्योंकि जब देखते हैं चर्चों में, तो चर्चों में पाउल जो बोलता है ना कि जैसे मैं कई लोग मिलावट करते हैं वचन में, वैसा मैं नहीं करता हूँ। वैसे चर्चों में मिलावट वाली शिक्षाएं बहुत है। तो उसके बारे में सुनते और जब अभी थोड़ा वक्त में सर ने जो बाइबल कॉलेज का जो प्रचार किया कि मैं थोड़े 7 दिन में 5 दिन में पूरा बाइबल सिखा दूंगा, और ये सुनते गया। और वैसे भी बोल रहे थे पास्टर सर कि एक छोटा पौधे से लेकर पेड़ बना दूंगा, और पूरा बाइबल मैं आपके सिर में चढ़ा दूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि लोग 3-3 साल 4-4 साल बाइबल कॉलेज करते हैं, तो मेरी क्या औकात है कि मैं 5 दिन में पूरा बाइबल सीख सकूं। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो पढ़ाई है बहुत कम है, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत दुख तो होता है, लेकिन प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु तू मुझे यूज़ कर सकता है। मेरे अंदर में तरस है, तमन्ना है,
आपका जो सही वचन प्रचार करने का। तो एक दिन विनोद सर के साथ बात हुई और विनोद सर बोल रहे थे, हम कायम के लिए कॉल करते रहते, बातें करते रहते। तो उसने बोला कि हम जा सकते हैं बाइबल कॉलेज में, 5 दिन का है तो हम जा सकते। फिर मैंने बोला सर तुम जाके आओ और मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन था। फिर मैंने यह सोचा कि मौका मिला है तो उसको क्यों गंवाऊँ, मौका तो मिला है तो क्यों गंवाऊँ, और मेरे घर में भी कोई ना कहने वाला कोई नहीं है, तो चलो हम जाते हैं। तो यहाँ पे आए, और जब यहाँ पे आए तो हम घर पे बीमार थे, एग्जाम्पल घर पे बीमार जैसे थे, क्योंकि बाइबल का नॉलेज नहीं था। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आए और पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन वैसा करते करते जैसे डॉक्टर के पास एक दर्दी जाता है और जैसे जैसे ऑपरेशन करता जाता है वैसा वैसा दर्द बढ़ता जाता है। वैसे ही जब जब पास्टर साहब सिखाते गए तब तब दर्द जैसा होने लगा। कैसा दर्द कि आत्मिकता में हम बहुत कमजोर थे, 0 पे थे। तो यहाँ पे आके पता चला कि हमारे पास क्या नॉलेज था कि हम कलीसिया के लोगों को सिखा सके। तो जैसे जैसे हम सीखते गए तो दिल हमारा भरता गया। सचमुच में यहाँ पे आने के बाद इतना मुझे नॉलेज मिला है। तो सर ने बताया था कि छोटा सा पेड़ से बड़ा पेड़ बना दूंगा। तो वैसे हमको दानियल सर ने ऐसा बाइबल सिखा दिया है कि हम अभी पौधे बन चुके हैं। और जैसे मैं दानियल सर का वीडियो सुनता गया और सच्चाई मुझे समझ में आती गई, वैसे वैसे मैं चर्चों में जाता हूँ तो सच्चाई ही सिखाता हूँ, जो मुझे समझ में आया है वही मैं सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखे। वो पूरा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी हरज बोलने की गुजराती भाषा है, पहली बार मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो साथ ही साथ दुख भी हो रहा है कि मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो कई लोग कहते हैं दानियल सर को कि दानियल सर गलत सिखा रहा है। एक मेरा मित्र है, उसको मैंने भेजा था वीडियो, वो 10 मास के बारे में था। हाँ, कम से कम 1 घंटे का था, उसमें बहुत कुछ था लेकिन वो भी था। तो बातचीत होती रहती थी। तो उसने ऐसे बोला कि दानियल राज सर जो है वो दान के बारे में, 10 मास के बारे में गलत सिखा रहा है। फिर मैंने वो जो वीडियो ढूंढा और उसको शेयर किया। तब से मेरे साथ बात तो नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाइबल में वचन में नहीं है, जो हमारे लिए नहीं है, वो चर्चों में सिखाया जाता है। वो कब पता चला? यहाँ आने के बाद पता चला है। तो यहाँ आने के बाद शुरुआत में पहले हम सीखे हैं तो बाइबल को कैसे पढ़ना है, क्या बाइबल पवित्र है, उसके बारे में सीखे। और बाइबल को कैसे पढ़ना है, क्यों लिखा, किसको लिखा, किसके बारे में लिखा, और आज ये बाइबल या वचन किसको लागू होता है, वो समझ के बोलने का यहाँ पे सिखाया है। और ये वचन किसके लिए वो सिखाया गया है। साथ ही साथ सृष्टि जो बनी उसके बारे में बहुत कुछ सीखा था। सृष्टि बनी तो 6 दिन में बनी, वही समझ रहा था। लेकिन यहाँ पे आके वो सीखना मिला, और सीखना भी ऐसे सिखाते हैं सर कि वचन बिना कुछ सिखाते नहीं है, प्रूफ देते हैं वचन। क्योंकि जो दिखाते तो है फोटो में, लेकिन उसके साथ वचन भी आता है। तो हमको भी हिम्मत आ जाती है कि दिखाया तो है लेकिन उसका प्रूफ क्या। वो तरीका बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ उसमें सृष्टि बनी, उसमें जो 6 दिन में बनी ये पता था, लेकिन पहले 3 दिन में पिछले 3 दिन चुपे हुए। तो उसमें हम देखते हैं कि 3 ही दिन में बनी है, वो हमको सिखाया गया। और साथ ही साथ आदम को बनाया, और आदम को बनाया उसके बाद हवा को बनाई। तो
आदम को सुला दिया और उसके बाद हवा को बनाई, तो उसने प्रभु ने क्या किया कि एक पसली निकाली, और पसली निकाली, मांस भरा और एक नारी बनाई। वैसे सिखाते थे। पर यहाँ पे आए तो पता चला कि ऑलरेडी यह जो नारी है कि नर में छुपी हुई थी, वो यहीं पे आके सीखे। और दूसरी बात यह है कि एग्जाम्पल देते हैं वो लोग, क्या एग्जाम्पल देते हैं कि पसली निकाली है आदम में से, उसके वजह से आदम के शरीर में एक पसली कम है। वैसा सिखाते हैं, क्योंकि मुझे पता है सिखाते हैं, कुछ भी उठा के ठोक देते हैं। तो ये खुद सब कुछ पता चला है। और आगे देखें तो ट्रिनिटी के बारे में, त्रिएक परमेश्वर जिसको हम मानते हैं, त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों परमेश्वर के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है। जो इब्राहिम को दर्शन दिया, तो ये 3 पुरुष थे, दो पुरुष थे और उसमें से एक यीशु था। वैसे चर्चों में, कलीसिया में पास्टर लोग सिखाते ही नहीं है। लोगों को ऐसा पता है कि जो यीशु जन्मा तब से लोग पहचानते हैं, तब से पहचानते हैं। पुराने नियम में यीशु को बताते ही नहीं। तो मैंने तो काफ़ी वीडियो भी देखे थे और साथ ही साथ यहाँ पे आके सीखा भी मैं हूँ कि पुराने नियम में यीशु है, वो हमको सीखने मिला। और साथ ही साथ हेदिस के बारे में भी हम सीखे हैं कि जो प्रभु यीशु ख्रिस्त जब मरा, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन कहाँ था। तो ये जो बात है वो भी हमको सीखने मिली। अधोलोक में गया, 3 दिन तक कहाँ था, तो वो प्रभु यीशु ख्रिस्त अधोलोक में गया था। वो भी नहीं सिखाते, लेकिन हमको यहाँ पे आके बहुत बहुत कुछ सीखना मिला। और साथ ही साथ चर्च के बारे में सीखे। और चर्च के बारे में कहे जाए तो बहुत कुछ चर्चों में गलत सिखाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आके हम सीखे हैं, चर्च तो है, दुनिया में चर्च तो है, लेकिन 2 प्रकार के चर्च हैं। एक चर्च है वो प्रभु यीशु ख्रिस्त की मर्जी से चल रहा है, वचन पे चल रहा है, और दूसरा जो चर्च है वो पास्टर की मर्जी से चल रहा है। ऐसे 2 चर्च के बारे में हम सीखे हैं। तो मैं तो जो पास्टर की मर्जी से जो चल रहे हैं चर्च, उसके बहुत विरोध में हूँ। क्यों? कि वचन में लिखा नहीं, वो उठा के ठोक देते हैं। वैसा करना है। और कलीसिया के लोगों को भी ऐसी आदत लगी है कि पास्टर जो बोलेगा वो ही सुनते हैं। हम जैसे छोटे लोगों का कोई सुनता नहीं है। मैं तो मेरे यहाँ पे, मेरे एरिया में जो भी गलत है वो मैं गलत ही बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सच पता चला है, तो मैं चुप क्यों रहूँ। तो ये सब कुछ बहुत सीखने मिला। और साथ ही साथ जो टेबरनेकल के बारे में, मिलाप वाला तंबू, वो मुझे बहुत 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 गहराई में लेके गया। जब सर बता रहे थे टेबरनेकल, मुलाकात वाला तंबू, तो मेरे आंख में आंसू भी आ गए थे कि क्या क्या गजब की टीचिंग है, क्या गहराई में लेके जाते हैं सर। लोग कहते हैं गलत सिखाते हैं। मैं कहना चाहता हूं इन लोगों को कि आज दानियल सर को लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? कि खरी शिक्षा को लेके चलता है दानियल सर। और इतने लोग सुनते हैं, इतने लोग सुनते हैं, समझो कि भारत को छोड़ दूसरे देशों में से भी सुनते हैं। हाँ, तो मैं ये कहता हूं उन लोगों को कि दानियल सर जो गलत सिखाता होगा तो दूसरे देशों में से क्यों सीखेंगे? सही है कि नहीं? सही है। हाँ, तो जो गलत बोलने वाले ही गलत हैं, गलत बोलने वाले ही गलत है, क्योंकि उन लोगों ने सच का पता ही नहीं है, इसीलिए तो वो गलत बोल रहे हैं। सच है कि नहीं? तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार तुम यहाँ पे आओ। मुझे पता है वो गलत बोलने वाले यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। एक
एक आदमी था यहाँ पे सीख के गया है, उसके पास 10-12 कितने सर्टिफिकेट है, हम उसकी गवाही मैंने सुनी थी, देखा था, पूरा वीडियो देखा था। तो वो क्या कहता है कि मैं इतना सर्टिफिकेट ले चुका हूँ बाइबल कॉलेज करके, और मैं दूसरों को भी सिखा चुका हूँ। और जो माता यरूशलेम का कॉन्सेप्ट लेके जो चलते हैं, वो पूरा डिटेल दिखाया था, वो खुद उन लोगों के साथ फोटो में था, वो पूरा दिखाया था। तो कितना गलत है। तो समझो कि इतना नॉलेज हासिल करने के बाद भी उसको क्या जरूरत पड़ी कि दानियल सर के पास आके सीखने का। तो उसको लगा मुझ में कुछ ना कुछ कमी तो है, इसीलिए तो मुझे सीखने की जरूरत है। बराबर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सुनने वाले को, जो पास्टर है, सेवक जो भी हो, मुझे जो सुनेंगे उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग भी आओ और सीखो और सही तरह से कलीसिया को सिखाओ। लेकिन नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? कहीं कहीं रुकावटें हैं, कहीं बंधन है, क्योंकि कहीं संस्थाओं में है ना बंधन रखा गया है। अगर वो लोग यहीं पे आना तो चाहते हैं, सचमुच में दानियल सर सच सिखाता है, वो तो उन लोगों को पता है ही, फिर आएंगे कैसे? क्योंकि जब यहाँ पे वो लोग आएंगे ना, तो उनका जो लीडर है वो डांटेगा। और सीधी बात ये है कि दानियल सर तो यहाँ से लाइव दिखा देते हैं। अभी हम लाइव हैं, मुझे सुनने वाले मुझे घर पे जाके क्या बोलेंगे? बोलेंगे ही बोलेंगे। और कई लोगों को तो पता चल गया है कि जितेंद्र भाई मुंबई गया है दानियल सर के वहाँ सीखने के लिए। मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं सच सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और सच सीखने के बाद जाऊँगा तो मैं बैठा नहीं रहूँगा। मुझे जैसे जैसे मौका मिलेगा, जैसे जैसे चर्चों में मौका मिलेगा, किधर इधर उधर किधर भी मौका मिलेगा, मैं सच ही बताता रहूँगा। तो वैसे ही वैसे तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन भाषा नहीं बोल पाता हूँ, इसके वजह से हाँ तो मेरी जो गवाही यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। जय मसीह। रुकिए रुकिए रुकिए, आप इनको ये भी बताओ कि आपको यहाँ पे कैसा लगा, और आपके 5,000 बर्बाद हो गए या फ़ायदे हो गए? सर क्या बोलूं, पहली बार मुंबई आया और वैसे जगह पे मैं आया हूं, तो मैं बहुत नसीब वाला हूं, बहुत नसीब वाला हूं, मैं समझ रहा हूं। दूसरी बार मैं आ सकता हूं या नहीं आ सकता ये मुझे पता नहीं, प्रभु लाएगा तो मैं आ सकता हूं। लेकिन यहाँ पे जब से हम आए तो 5 दिन जब तक हम रहे तो पूरी सुविधा के साथ हमारे लिए राजा के वहाँ खाना पहुँचता है वैसे पहुँचता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्या क्या खाए हम बातें आपस में हम बातें करते हैं हर रोज, ये क्या ये क्या ये क्या, इतना बढ़िया खाना तो बहुत, और यहाँ की व्यवस्था तो बहुत, कुछ भी कमी नहीं है। तो मैं अकेला भी सोचता हूँ कि जो 5,000 जो फीस दी है ना, वो 5,000 हमारे लिए ही दिए हैं, हमारे लिए ही दिए। क्यों कि मुंबई जैसी सिटी में है ना कम से कम पूरा चार्ज लगा के 10 से 15,000 का चार्ज लग जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ 5 दिन का खर्चे में। बराबर है। तो यहाँ पे जो 5,000 ये तो ज़्यादा नहीं है, हाँ जिसके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, वे तो मुझे ज़्यादा लगता था, पर क्या करूँ, एक बार जाएगा 5,000, लेकिन पूरी ज़िंदगी मुझे काम लगेगा वो जब ना। थैंक यू सर। दरअसल 5,000 5 दिन का नहीं है, 5,000 7 दिन का है। आप एक दिन आते हो पहले, एक दिन जाते हो बाद में, तो टोटल 7 दिन होता है। तो आप जो खाना है ना 5,000 में, वो 7 डेज का है। थैंक यू सर, प्लीज़ बैठिए बैठिए। ये भाई साहब इतना छुप रहते थे और अभी तो माइक ही नहीं छोड़ रहे ये वहाँ पे चुपचाप बैठे रहते थे। नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत सारे लोग छुपे रुस्तम हैं। अगर मौका मिले तो मेरे को लगता है 2-2 घंटा बात करेंगे। बहुत अच्छा बोला आपने। जब मैं चर्च में सिखाता था तो 15 मिनट कैसे बोलूं वैसा मैं सोच के पहले बोलता था। और अभी जो दानियल सर का जो वीडियो देखा है और सच का पता चल गया था, मुझे चर्च में सिखाने का 1 घंटा भी कम पड़ता।
मेरी लोकल भाषा में, मेरी मेरी जो लोकल भाषा जो है उसमें मैं अच्छी तरह से बोल पाता हूँ, तो घंटा घंटा तक हो जाता है। थैंक यू। खाना इतना है तो पूरा खिलाने में टाइम तो लगता है ना। आपको तो बहुत खाना मिल गया। अरे आप वापस आओ, एक चीज़ भूल गया, वापस आइए। आपके मुंह से कम 2 से 3 बार निकला है कि आप यूट्यूब पे वीडियो दूसरों का भी देखते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो टीचिंग आपको यहाँ पे मिला है, ऐसी टीचिंग यूट्यूब पे कहीं और है क्या? थैंक यू। और जो यूट्यूब पे वीडियो में देखता था पहले, अभी तो नहीं देखता हूँ, कहीं कहीं पास्टरों का देख लेता हूँ क्या बोलना चाहता है, कौन सी टॉपिक पे बात करता है। तो दानियल सर क्या बात करता है, वो क्या बात करता है, वो टॉपिक पे लेके चलता है, और क्या यहूदीवाद को लेके चलता है, दान को लेके चलता है, गलत लेके चलता है, तो मैं तुरंत वीडियो चलने देता हूँ। दानियल सर के बिना ये दुनिया में है ही नहीं। एक ही ऐसा पास्टर है, वो दानियल सर ही है। मैं खुदा से मेरी प्रार्थना है कि दानियल सर को तंदुरुस्त दे, लंबी जिंदगी दे, क्या ताकि हम जैसे लोग, कई लोग आए वहाँ से सीखे जाए। जो आपको टीचिंग मिला है वो मैच कहीं होता है क्या दूसरे के पास? ये जो यहाँ पे जो टीचिंग जो मिल रही है दूसरे के साथ मैच होती ही नहीं है। दानियल सर का जो टीचिंग अलग ही है। क्यों अलग है? को सच पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं, वचन के बाहर जाते ही नहीं है। कई पास्टरों को देखा है कि वचन कम बोलते हैं और दूसरा जगत की बातें ज़्यादा बोलते हैं। प्लीज बैठिए। इसको पुछवाने के पीछे, मतलब आपसे ये बुलवाने के पीछे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम खिला रहे हैं वो दूसरे का टेबल का खाना नहीं है। हम कुकर अपना रखते हैं, चूल्हा अपना रखते हैं, रेसिपी भी अपना ही है। मतलब यहाँ से तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे आके ये नहीं सुनोगे जो कहीं और सुनाया गया है। यहाँ पे टोटल फ्रेश है, ये बोलना चाह रहा था। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? आने से पहले आप आएंगे 2 मिनट। आपने ये भी कहा कि कई पास्टर्स के, और मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, आपसे पहले भी जानता हूँ कि लोग मुझे गलत कहते। तो आज मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, हम गलत हैं। हम गलत हैं। गलत क्यों हैं आपके हिसाब से? क्योंकि हम बाइबल को, वचन को सही तरीके से बोलते हैं। अगर ऐसा बोलना गलत है तो हम गलत हैं। हम यहूदीवाद को नहीं मानते, अगर ऐसा कहना गलत है तो हम गलत हैं। अगर यीशु को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं जो जीसस ने बोला, अगर हम देते हैं तो हम गलत हैं आपके हिसाब से। और हमको ये गलत होना पसंद है और हम ऐसी गलती बार बार करेंगे। आपके हिसाब से अगर हम गलत है तो हम ऐसे ही रहना चाहेंगे। और कुछ लोगों ने बोला है कि डैनियल राज के लिए प्रार्थना करेंगे, तो करो। अगर आपकी प्रार्थना में ताकत है तो करो और मेरे को चेंज करके बताओ। कुछ लोग कह रहे थे, खास करके कंचल मित्तल मिनिस्ट्री कहती है कि डैनियल राज के अंदर दुष्ट आत्मा है, तो आके निकाल दे। बॉटल में तेल नहीं लाना, बाल्टी में तेल लाना। बॉटल का तेल छिड़कना नहीं, बाल्टी का तेल उंडेल देना और मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल के बताओ। किसी को भी बोलता, अफ्रीका, अमेरिका, कहीं का भी पास्टर, खेल खत्म। तो हम गलत हैं आपके हिसाब से, तो हम रहना चाहेंगे। अगर इसको सही सिखाना गलत है तो हम सही गलत रहेंगे। आइए सर, आपसे सुनेंगे जी।